एक बार मेरे साथ मुट्ठी बांध के बोलिएगा, दोनों मुट्ठी बांध कर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। अभी हमारे प्रिंसिपल साहब घोष साहब ने हम लोगों को बहुत अच्छा सीख दिया है ना। सीख क्या दिया कि एक कंपटीशन हो, एक परीक्षा हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, उस परीक्षा में अपीयर होना, उपस्थित होना, है ना। जब हम उपस्थित होते हैं तो उसके साथ हम 2-4 चीज सीखते हैं। पहला चीज क्या सीखते हैं? पहला चीज ये सीखते हैं कि परीक्षा दिया कैसे जाता है। दूसरा चीज ये सीखते हैं कि परीक्षा का महत्व जीवन में क्या होता है। तीसरा चीज ये सीखते हैं कि परीक्षा के दौरान जो प्रोटोकॉल और सिस्टम है, उस कदाचार को से मुक्त कैसे होना चाहिए और सदाचार से युक्त कैसे होना चाहिए, ये सब चीज हम सीखते हैं। तब अंतिम विषय आता है कि उस परीक्षा में हम पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। तो परीक्षा में अपीयर होने से पहले हमने बहुत सारी चीजें सीख ली कि नहीं सीख ली। इसलिए सबसे जरूरी है परीक्षा में भाग लेना। एक बार मैं अपने सभी दोस्तों से आग्रह करूंगा कि मेरा युवा भारत पलामू की टीम के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। अभी आप लोग जाने ये मेरा युवा भारत क्या है, बताएं इसके बारे में, जानना चाहेंगे? ये मनोरंजन जी हैं और इनके साथ हमारे बड़े भाई आशीष जी आए हुए हैं। इनकी पूरी एक टीम है। ये भारत सरकार के द्वारा संचालित एक संस्था है ना। ये किसके द्वारा संचालित संस्था है? हमारी भारत की सरकार द्वारा खेल मंत्रालय और युवा प्रकोष्ठ द्वारा संचालित ये संस्था है ना। ये सरकारी तंत्र है। ये सरकारी युवाओं के बीच सरकार की योजनाओं और सरकार से जुड़ी व्यवस्थाओं को पहुंचाने का काम करते हैं और ठीक उसी प्रकार युवाओं को सरकार से और सरकार की व्यवस्थाओं से जोड़ने का काम करते हैं, है ना। यही इनका काम है। इसी कार्यक्रम के तहत आज विनायक दामोदर सावरकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। किसके जन्म जयंती पर उपस्थित हुए हैं? किसके जन्म जयंती पर उपस्थित हुए हैं? मजा नहीं आ रहा है। किसके जन्म जयंती पर उपस्थित हुए हैं? इनको हम लोग सरल भाषा में वीर सावरकर कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर सावरकर। क्या कहते हैं? वीर सावरकर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अभी तो सामने लेख लिखा है, मैंने पढ़ा अभी आप लोगों का लेख। छाप दिए हो क्या यार? नासिक मुंबई में। जी, नासिक मुंबई में भागुड़ गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? नासिक मुंबई में। कोई भारत माता के लिए कितना संघर्ष कर सकता है, इसके जीते जागते उदाहरण थे हमारे सावरकर साहब। क्या थे? जीते जागते उदाहरण थे। आप और हम अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए कष्ट नहीं सह पाते हैं। कल अगर 2 रोटी कम माँ दे दी तो माई से हम लोग लड़ाई ठान देते हैं, है ना। आपका हमारा थोड़ा सा आज मन है कि 10 रुपया पिताजी दे और पिताजी 8 ही रुपया देते हैं तो पिताजी से लड़ाई ठान देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति माँ भारती के प्रति कितनी अपनी जवाबदेही तय करता है कि अंग्रेज पहले उसको भारत में बंद करते हैं, भारत के जेलों में बंद रखते हैं, फिर भारत का एक द्वीप अंडमान निकोबार में उनको उठा के ले जाते हैं। अंडमान निकोबार में ले जाके काला पानी के तहत उनको अकेले एक काला क्वाल कोठरी में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद उनका राशन, उनका पानी, उनको सबसे काट दिया गया उनका राशन पानी। आप सोचिए कि आपके दिनचर्या पर, आपके भोजन पर अगर कोई अंकुश लगा दे तो ये कितना भयंकर विषय हो जाएगा। जीना मुहाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। कोई 10 बार उठते बैठते हमसे 5 को सवाल पूछ देता है कि कहाँ जा रहा है जी? अब ये तो बाहर से आया था, तुरंत जाने का क्या जरूरत है जी? अगर घर के गार्जियन पेरेंट्स हमसे पूछ लेते हैं तो हमको मन में गुस्सा आ जाता है कि तो उठत बैठत हमसे सवाल पूछत रहते हैं। आता है कि नहीं आता है? किसी व्यक्ति का 24 घंटा का हरकत निगरानी में हो, उसको हरेक व्यक्तियों से काट दिया जाए। इनफैक्ट लिखने पढ़ने के लिए भी उनको कागज नहीं दिया गया था।
तो फिर उन्होंने क्या किया, उनके अंदर भारतीयता और मां भारती के प्रति इतनी आगाध श्रद्धा थी कि उनको पता था कि हो सकता है कि मैं इसी जेल में मर जाऊं, मेरा शरीर, मेरा प्राण मेरे शरीर को छोड़ के कहीं चला जाए, लेकिन मैंने जो सहा है, मैंने जो किया है, और मां भारती के प्रति आने वाले भविष्य की श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, ये मेरा संकल्प कभी कहीं अधूरा न रह जाए, इसलिए उन्होंने अपने नाखूनों से दीवार में नोच नोच के अपने संदेश को लिखा। आप सोचिए, नाखून से इस दीवार में लिखना कितना मुश्किल काम है, लेकिन ये प्रण है, ये प्रण हमारे पूर्वजों ने किया। ये कौन थे? हमारे आपके पूर्वज थे, हमारे आपके देश के क्रांतिकारी हमारे आपके पूर्वज हैं। हम इन्हीं से आए हैं, हम में इन्हीं का संस्कार है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। और जो भी भारत में रह रहा है, जो भी हिंदुस्तानी है, उसमें भगत सिंह, उसमें सावरकर, उसमें चंद्रशेखर आजाद, उसमें धरती आबा बाबा बिरसा मुंडा, हम सबका रक्त प्रवाहित है हम लोगों में, है कि नहीं है? इसी मिट्टी में हम भी जन्म लिए, वो भी जन्म लिए थे, इसी पानी को हम भी पी रहे, वो भी पिए थे, इसी वातावरण में वो भी रहे थे, इसी वातावरण में हम भी रह रहे हैं। तो हम तो उनके वंशज हुए कि नहीं हुए? हुए ना? हमारे अंदर भी किसका रक्त बह रहा है? ऐसे ही क्रांतिकारियों का रक्त बह रहा है कि नहीं बह रहा है? तो जब आवश्यकता पड़ेगी राष्ट्र को, जब आवश्यकता पड़ेगी राज्य को, जब आवश्यकता पड़ेगी अपने जिले को, तब हम अपना व्यक्ति और व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर अपने राष्ट्र, अपने प्रदेश के लिए खड़े हो जाएंगे। यही संदेश है हम सबको आज यहाँ आने का। क्या संदेश है? जब भी आवश्यकता पड़ेगी राष्ट्र को, जब भी आवश्यकता पड़ेगी हमारे राज्य को, हम अपना मन, क्रम, वचन, अपने व्यक्तिगत निज स्वार्थ को परे रखते हुए अपने देश, अपने राज्य के लिए तैयार हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यही संदेश है आज। आप सबों ने आज प्रतियोगिता में भाग लिया। मैंने शुरुआत में ही कहा है मेरे भाई, परीक्षा में पार्टिसिपेट करना, परीक्षार्थी बन के परीक्षा में आ जाना, उपस्थिति दर्ज करा लेने में हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। फेल पास उसके बाद की विषय है। तो जो भी भाई हमारे पार्टिसिपेट किए हैं इसमें, जो भी मित्र हमारे पार्टिसिपेट किए हैं इसमें, हो सकता है कि अच्छा राइटिंग, अच्छा लेखनी देख के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आज पुरस्कार दिया जाए, लेकिन मेरे नजर में यहाँ बैठा मेरा एक एक भाई, मेरा एक एक मित्र विजेता है कि नहीं है? विजेता इसलिए है क्योंकि वीर सावरकर, महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी के जन्म जयंती पे हम उपस्थित हुए हैं। आज हम लोगों ने सबों ने इनकी चर्चा करी, इसी से हमें बहुत कुछ प्राप्त हो गया है। आप सभी का आज की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।